हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीसीआई क्लासेस। आज के इस क्लास में देखेंगे हम टाइम एंड वर्क का समय और कार्ड्स। ये कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि टाइम एंड वर्क कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है। तो चलिए समझते हैं। अगर ए है, कोई व्यक्ति है, किसी काम को वो 10 डेज में कंप्लीट कर देता है, ठीक है, और बी सेम काम को वो 15 डेज में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। लेकिन कौन सा काम कर रहा है इसमें आप लोग को नहीं दिया जाता है पूरे टाइम एंड वर्क में, ठीक है। हम लोग एक्स मान के चलते हैं कि कोई भी काम ये नहीं करता है कि आपको ये कोई रूम की सफाई कर रहा है या रोड बना रहा है या कुछ भी काम कर रहा है, वो आपका मेंशन नहीं करता है। कोई भी काम बोलता है। यहाँ ए कोई काम कर रहा है, सेम काम बी कर रहा है। अब मान लीजिए कि ये किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर दे रहा है और बी सेम काम को 15 डेज में कंप्लीट कर दे रहा है। अगर यहाँ क्वेश्चन होते हैं कि अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिनों में कंप्लीट करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर, बोथ वर्किंग टुगेदर, दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग यहाँ दोनों को तो प्लस नहीं कर देंगे कि ए तो मान लीजिए कि 10 डेज में कंप्लीट कर रहा था, बी 15 डेज, तो दोनों को प्लस कर देंगे 25 डेज। ये बिल्कुल कंसेप्ट जो होता है ना, रॉन्ग होता है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग उसको कैपेसिटी पहले फाइंड करेंगे कि ए एक दिन में कितना काम किया, बी एक दिन में कितना काम किया। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लॉन्ग मेथड से यूज करते हैं कि हाँ ए जो है एक दिन में इतना काम करेगा और बी है एक दिन में इतना काम करेगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम फाइंड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बिल्कुल ये हम लोग कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे, हम लोग विदाउट पेन ओके सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहले समझते हैं कि जो काम टाइम एंड वर्क है उसका कंसेप्ट क्या है। ओके, पहले उसको देखते हैं हम लोग। यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि कोई ए कोई लड़का है, बी भी कोई लड़का है, ठीक है, और डिफरेंट काम करने को दिया जाता है दोनों को। ओके, बिल्कुल देखिए जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ इसको समझने की कोशिश करेंगे कि टाइम एंड वर्क एक्चुअली होता क्या है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मान लीजिए कोई लड़का है जिसको कुछ क्वेश्चन दे दिया गया मैथ्स का। मान लीजिए कि मैथ्स का कुछ क्वेश्चन दे दिया गया, इसको मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन दे दिया गया। यहाँ मैथ्स का 50 क्वेश्चन, इसको टाइम दे दिया गया कि 1 आवर में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। या मान लीजिए 50 क्वेश्चन है वो 1 आवर में सॉल्व करता है। और बी है उसको दूसरा मान लीजिए साइंस का दे दिया जाता है। यहाँ साइंस का क्वेश्चन दे दिया जाता है 50 क्वेश्चन, ठीक है। इसको 50 क्वेश्चन दे दिया जाता है, ये क्या करता है 30 मिनट्स में सॉल्व करता है। तो क्या बताइए दोनों में इंटेलिजेंट कौन होगा, दोनों का काम करने का कैपेसिटी किसका अधिक है? बताइए फ्रेंड्स, किसका अधिक होगा? ये 1 आवर में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है किसका, मैथ्स का, और ये 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है साइंस का 30 मिनट्स में। तो दोनों का क्वेश्चन का सॉल्व करने का या दोनों में इंटेलिजेंट कौन होगा? दोनों में इंटेलिजेंट कौन होगा? देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब कंपेयर करना होता है दूसरे से देखेंगे इंटेलिजेंट, तो सेम क्वेश्चन देंगे। ए को भी हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स से क्वेश्चन देंगे, एंड बी को भी हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स से क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो मालूम चलेगा ना कि इसका तो मान लीजिए कि हो सकता है कि इसका मैथमेटिक्स वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत हार्ड होगा और साइंस वाला क्या होगा, बहुत क्या होगा, ईजी होगा। तो ऐसे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, इसका जो काम करने की कैपेसिटी तय नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ओके, इसको हम लोग तय नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि दोनों का काम क्या है, अलग अलग है। जब कंपेयर करना होता है तो दोनों का काम को हम लोग एक देंगे, जैसे कि इसको भी मैथ्स से क्वेश्चन देंगे 50 क्वेश्चन, इसको भी मैथ्स से क्वेश्चन देंगे, दोनों को देंगे, फिर दोनों को देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा कम टाइम में कर सकता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये कंसेप्ट होता है। उसके देखते हैं हम लोग। यहाँ जैसे मान लीजिए कि अगर ए किसी काम को वो 10 डेज में कंप्लीट कर देता है और बी जो है सेम काम को वो 15 डेज में कंप्लीट कर देता है। ओके फ्रेंड्स, दोनों को काम करने कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम को फाइंड करते हैं, दोनों का कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, कि दोनों में इंटेलिजेंट कौन है। सपोज क्वेश्चन कहीं देखते हैं
कि मान लीजिए कि अगर दोनों का अगर एलसीएम हम लोग फाइंड करते हैं 10 और 15 का, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। 30 आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ कि क्वेश्चन है कि अगर ए को दिया जाता है 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो 10 डेज में कंप्लीट करता है, और सेम क्वेश्चन को बी को दिया जाता है तो बी क्या करता है? 15 डेज में कंप्लीट कर देता है, सॉल्व करता है वो। तो यहाँ पे अगर एक दिन का दिखा जाए कि ए एक दिन में कितना क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, तो 10 3 जा 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे, फिर 15 2 जा। ओके फ्रेंड्स, तो ए जो है एक दिन में 3 क्वेश्चन सॉल्व करेगा और बी 2 क्वेश्चन सॉल्व करेगा। तो कौन इंटेलिजेंट होगा? जो ज़्यादा काम करेगा वही तो होगा। तो ये ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ना एक दिन में, तो ये जो होता है ना, ये एफिशिएंसी होता है काम करने का। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एफिशिएंसी जो होता है ना, एफिशिएंसी जो होता है वो क्या होता है? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज। एफिशिएंसी क्या होता है? क्षमता। तो क्या होता है? कुल जो कार्य करता है एंड डिवाइड बाय क्या होता है? दिन। ओके फ्रेंड्स, तो ये 2 एंड ये क्या हो गया? एफिशिएंसी, उसका काम करने का कैपेसिटी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क में टोटल क्या होगा इसी पर डिपेंड है क्वेश्चन। ये हम लोग ज़्यादा फॉर्मूला नहीं देखेंगे, इसी फॉर्मूला पे टोटल जितने भी टाइप से क्वेश्चन होते हैं हम लोग इसी पर सॉल्व करेंगे हम लोग, बिल्कुल। तो क्या फ्रेंड्स, तो टोटल टाइम एंड वर्क है ना, इसी पर घुमाता है क्वेश्चन। आपको क्या है? एफिशिएंसी मीन्स जो कैपेसिटी होता है कि हम लोग एक दिन में कितना काम करते हैं। ओके, मान लीजिए कोई अगर एक महीना 30 डेज में कोई काम को कंप्लीट कर देता है तो पर डे कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा। तो उससे कैपेसिटी को फाइंड करते हैं, क्योंकि हर आदमी का काम करने का कैपेसिटी क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे ए है, ए अगर 10 दिन में कोई काम कर सकता है तो जरूरी नहीं है कि बी 10 दिन में ही करेगा, कम भी लग सकता है उसका और ज़्यादा भी टाइम ले सकता है। ठीक है, ए जितना खाएगा जरूरी नहीं है कि बी उतना ही खाना खाएगा। तो ये होता है ना, हम लोग एफिशिएंसी को फाइंड कर देते हैं कि टोटल वर्क डिवाइड बाई क्या होता है? डेज। ओके फ्रेंड्स, क्षमता इक्वल टू क्या होता है? जो कार्य करना होता है और दिन से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है। तो ये हम लोग देख रहे थे कि अगर ए मान लीजिए कि एक दिन में 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है बी, और तो यहाँ पे दिया जाएगा दोनों मिल, और दोनों को दिया जाए कि चलो दोनों मिलकर आप सॉल्व करो क्वेश्चन को, तो कितना टाइम लगेगा दोनों को। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ टोटल जो काम करने का कैपेसिटी कितना, टोटल काम कितना था? 30 काम था, और दोनों कर रहा है यहाँ 3 + 2 5। अगर दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं ना तो ये 6 डेज टाइम लगेंगे। 6 डेज में क्या कर सकता है? दोनों सॉल्व कर सकता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये ही टोटल कंसेप्ट होता है आप लोग का टाइम एंड वर्क का, कि जो काम आपको दिए जाएंगे वो ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिनों में करेगा। कोई भी काम जरूरी नहीं होता है कि ये काम कर रहा है, कि झाड़ू लगा रहा है या कोई रोड को बना रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं और कुछ कंसेप्ट अब देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए कि अब सेम लेते हैं हम लोग क्वेश्चन एक, कि ए किसी काम को वो 15 डेज में कंप्लीट कर देता है। ओके फ्रेंड्स, और बी है सेम काम को वो 20 डेज में कंप्लीट करता है। तो हम लोग क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अगर दोनों को साथ में काम करने को दिया जाए तो कितना दिनों में कंप्लीट करेगा। तो फ्रेंड्स, उसका अगर लॉन्ग मेथड से करना तो हम लोग क्या करते हैं या नोट करते हैं कि ए कैन डू ए वर्क मीन्स ए जो है 15 डेज में कंप्लीट करता है, तो एक दिन के लिए फाइंड करेंगे कैपेसिटी उसका कि एक दिन में कितना काम करेगा वो। तो ए कैन डू ए वर्क इन 1 डे, एक दिनों में कितना काम करेगा। तो 1 क्या होता है? 15। तो वैसे बी का जो काम करने का कैपेसिटी है 20 डेज, तो यहाँ नोट कर देते हैं डायरेक्ट कि बी कैन डू ए वर्क 1 डे। इस एक दिन में कितना काम करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो 1/20। तो क्वेश्चन में था कि अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो ए प्लस बी, 1/15 प्लस 1/20। ओके फ्रेंड्स, फिर दोनों का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे 15 एंड 20 का। तो 60 हो गया, तो 15 4 जा और 20 3 जा, तो 7 कितना जाएगा? 60। तो इसको फिर देखिए, दोनों मिलकर ये जो लास्ट में आंसर आता है ना वो एक दिन के लिए आता है कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 7/60 काम करेंगे। तो वर्क फिनिश, ये कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे?
फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 60/7 डेज, इतना दिन में कंप्लीट करेंगे। ओके, इतना मतलब लॉन्ग मेथड हम लोग नहीं करेंगे। अब देखिए जो टेक्निक्स हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ, जैसे देख रहे थे हम लोग कि ए मान लीजिए काम कर रहा था 15 डेज में और बी कर रहा था 20 डेज में। हम लोग दोनों का एलसीएम फाइंड किए, रिजल्ट कितना आ गया 60। तो अगर दोनों मिलकर दोनों, अब देखिए दोनों का कैपेसिटी, जैसे मान लीजिए 60 काम करना है दोनों को, ए को 60 काम करना है, बी को 60 काम करना है, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड करना है कि 60 काम अगर दोनों को दिया जाता है करने के लिए कि ए और बी दोनों को, तो कितना दिन में कंप्लीट करेगा, उसको हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट में देखते हैं कि इसका एफिशिएंट कैपेसिटी, एक दिन का काम, एक दिन में वो कितना काम कर रहा है। तो क्या होगा यहाँ 15 4 जा और 23 जा। ओके, तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। टोटल काम कितना करना है, 60 काम करना है। और बी है 3 काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है यहाँ, ठीक है, एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब दोनों में कौन काम फर्स्ट कर रहा है, जो अधिक काम करेगा वही तो फर्स्ट करेगा। अभी देखिए इसमें होता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, इसमें कंपेयर नहीं करते, काम करने की कैपेसिटी पूछता है यहाँ कि कौन अच्छा काम करेगा। मीन जो फास्ट करेगा वो अच्छा काम नहीं करेगा। टाइम एंड वर्क में बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है यहाँ, ठीक है, डेट कैपेसिटी से पूछा जाता है यहाँ। तो चलिए देख रहे हैं कि ए एक दिन में 4 काम करेगा और बी एक दिन में 3 काम करेगा। अब दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, तो चलिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 60 और 3 + 4 7, इतना काम करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो वैसे ही देखिए अगर ए बी सी को भी दिया जाता है फाइंड करने के लिए, तो हम लोग देखिए तो इतना लॉन्ग मेथड यूज नहीं करेंगे ना। यहाँ देखेंगे हम लोग, अगर ए मान लीजिए किसी काम को दिया जाता है तो 10 डेज में कंप्लीट कर देता है, ओके, और बी को काम करने को दिया जाता है तो वो 15 डेज में कंप्लीट कर देता है सेम काम को, और सी बोलता है कि हम 20 डेज लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो करने वाले जो मालिक है बोलता है कि नहीं, आप लोग क्या करो, तीनों मिलकर साथ में काम करो। अब तीनों को काम करने को दे दिया जाता है तो कितना दिनों में कंप्लीट करेगा, तो पहले टोटल काम देखते हैं कि टोटल काम कितना करना है। ओके फ्रेंड्स, टोटल काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों को एलसीएम फाइंड करते हैं, 10 15 एंड 20। तो 10 15 एंड 20 का हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा 60। अब देखिए फ्रेंड्स, समझेंगे हम लोग कि अगर ए को अगर 10 टोटल 60 काम करना है तो 10 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, वो एक दिन में कुछ ना कुछ तो काम करेगा। तो वो एक दिन में कितना काम करेगा उसको हम लोग को फाइंड करना है। तो एक दिन में ये 6 काम करेगा, कौन, ए, और बी एक दिन में कितना काम करेगा, टोटल काम मान लीजिए 60 करना है तो 15 काम लगा, 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 16 4 जा। ओके, और फिर देखेंगे सी 20 डेज लगा रहा है 60 काम करने के लिए, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये काम करने का एफिशिएंसी आ गया कि एक दिन में 6 काम करता है तो 60 काम करने में उसको 10 डेज लगेंगे, और बी जो है एक दिन में 4 काम करता है तो 60 काम को वो 15 डेज में कंप्लीट करेगा, और सी जो है 60 काम करना है 3 काम पर डे कर रहा है तो 20 डेज लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो टोटल का हम लोग फाइंड करते हैं कि कैपेसिटी तो हम फाइंड कर लीजिए, जिसका एफिशिएंसी है काम करने का, ये एक दिन का हम लोग क्या करेंगे, टोटल काम और डिवाइड बाई प्लस कर देंगे, 3 + 4 7 और 7 + 6। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो आता है ना, ये एफिशिएंसी हो गया तीनों का काम करने का कैपेसिटी, ठीक है। अब सबको प्लस कर देते हैं, 6 + 4 10, 10 + 3 13। अब डिवाइड नहीं होगा, हम ऐसे ही छोड़ देंगे या उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट टाइप में एक होते हैं कि अगर ए एंड बी मान लीजिए किसी काम को वो 10 दिनों में कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर ए कहता है कि नहीं, हम इस काम को अकेले सिंगल में 15 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि क्वेश्चन में होगा कि बी को अगर दिया जाए तो कितना दिनों में कंप्लीट करेगा, बी को पूछा जाए तो। अब देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो काम करने का जो कैपेसिटी है ए का, बी का और बी का दोनों मिल काम करते हैं तो 10 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। ए कह रहा है कि 15 डेज में, तो बी को फाइंड करना था, इसमें बी कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो फिर देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ए और बी, देखिए ए और बी दोनों मिलकर
ठीक है, किसी काम को वो 10 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। और बी, ए जो है उस काम को 15 डेज में कंप्लीट कर देता है। तो बी को हम लोग को फाइंड करना था कि बी कितना दिन में कंप्लीट करेगा। फिर हम लोग फर्स्ट में क्या करेंगे, दोनों का हम लोग एलसीएम फाइंड किए, टोटल काम देखते हैं कि टोटल काम कितना करना था, राइट। तो चलिए, तो 10 और 15 का हम लोग एलसीएम फाइंड किए, तो रिजल्ट आ गया 30। देखिए टोटल काम इतना था। अच्छा फ्रेंड्स, जैसे देखिए ए और बी मान लीजिए 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे वो, अगर एक दिन में उसका अगर एफिशिएंसी को फाइंड करते हैं हम लोग, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। और बी जो है, ए जो है कि एक दिन में कितना काम करेगा, तो 2 काम करेगा। ओके, तो बी जो है एक दिन में, बी जो है ए है, अगर देखिए फ्रेंड्स एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए कि ए और बी दोनों के पास 10 रुपीज़ है। ओके, ए और बी का जो पैसा है वो 10 रुपीज़ है, तो ए कहता है कि इसमें मेरा कितना है, 3 रुपीज़ है। तो बी का कितना होगा, बी का, तो हम लोग डेट बोल देंगे कि बी क्या होगा, बी को हम लोग क्या करेंगे, 10 को जो ए का जो है पैसा माइनस कर देंगे, तो बी का ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ए और बी दोनों का काम करने का कैपेसिटी था, राइट। तो बी को फाइंड करना था, बी कितना करेगा। अब देखिए दोनों का जो टोटल काम कितना है, टोटल काम 30 है, और दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ 3 में से 2 को माइनस कर देते हैं 1, तो ये 1 आ जाएगा। मीन्स बी को अगर काम करने को दिया जाए तो वो 30 डेज में कंप्लीट करेगा सिंगल काम को। फिर देखिए दोनों का जो डिफरेंस आएगा, यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये 1 आ गया बी का काम कैपेसिटी। ए बी दोनों मिलकर 10 काम को करते हैं, 3 काम करते हैं एक दिन में, और ए 2 काम कर रहा है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। तो टोटल कितना दिनों में कंप्लीट करेगा काम को, 30 डेज में उस वर्क को कंप्लीट करेगा। तो 30 डेज आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए फ्रेंड, जितनी भी टाइम एंड वर्क का ये टोटल जीरो से हम लोग देख रहे हैं। अभी इस वीडियोज़ में देख रहे हैं, ओनली कंसेप्ट देखे हैं हम लोग। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एक एक वीडियो में हम लोग इसे करके उसको कंप्लीट करेंगे।